हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी थ्री के प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ से 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके हर से एक हटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्रीवियस सवालों में भी भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए माना माना भिन्न हमारी जो भिन्न है x/y है, x/y है। अब यहाँ से प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार शर्तानुसार ठीक है, प्रथम शर्तानुसार ये क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में ये कह रहा है भिन्न आपकी x/y थी। ठीक है, इसके अंश में एक घटा दिया जाता है, अंश से क्या करें, एक घटा दें, तो हमारी जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से 3x - 3 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा y, और यहाँ से 3x की वैल्यू इधर कर लें और y इधर ले आए, बच्छांतर करके इसको उधर पहुंचा दे 3, तो ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा प्रथम कंडीशन द्वारा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से दूसरा, यहाँ देखिए दूसरा समीकरण क्या है, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है भिन्न आपकी x/y थी और इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, यहाँ 8 जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है, हमारा 1/4 हो जाता है। क्लियर है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4x बराबर y + 8, और यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 4x - y बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लें। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर या फिर लिखने यहाँ से घटाने पर एक ही बात है। तो देखिए यहाँ से 3x - y बराबर आपका कितना था, 3 था, और दूसरा था आपका 4x - y बराबर 8। यहाँ से ये समीकरण सेकंड था। इनको यहाँ से करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर हम सब लोग जानते हैं घटाने पे चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो यहाँ से ये प्लस माइनस है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बचेगा क्या हमारे पास x, और यहाँ से अगर 3 कम हो जाएगा 8 से, तो माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। माइनस से माइनस ही हट जाएगा, x की वैल्यू जो हमारी प्राप्त होगी वो हमें कितनी प्राप्त हुई, यहाँ से 5 प्राप्त हुई। अच्छा, इसका मान निकाल लीजिएगा, x का मान समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, या फर्स्ट में कर दीजिए, रख दीजिएगा। फर्स्ट में आपका 3 × 5 - y बराबर कितना था, 3, यही तो था फर्स्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -y बराबर ये 3 है, और ये 5 या 15, और इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू -y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से -12, माइनस से माइनस काट दीजिएगा, y बराबर यहाँ से वैल्यू निकली वो 12 निकलेगी। तब हमारी भिन्न यहाँ से बनेगी, वो भिन्न कितनी बनेगी, 5/12। ये भिन्न हमें प्राप्त हुई x/y के रूप में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, या फिर साथ के साथ इसको सॉल्व कर लीजिएगा नोटबुक पे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। देखिए यहाँ से 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से 12 क्वेश्चन कह रहा है कि आपके एक पिता और पुत्र से रिलेटेड है। एक मिनट, हाँ देखिए, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात है वो
5:2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो या तो आप इसको दो चरों में x और y के दो चरों में बना के समीकरणों को हल कर लीजिएगा, या फिर ये सवाल एक चर से भी निकल आएगा। इसका अनुपात दिया है तो वर्तमान आय इसी को मान लेंगे, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। देखिए हम मान लेते हैं। यहाँ से देखो दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 5:2 है। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं मानव पिता की आयु, या फिर यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर है 5x। और जो पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ से 2x मान लेंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार हमारा ये कह रहा है 10 वर्ष बाद। देखिए यहाँ से आपका वर्तमान में पिता कितने का था? 5x का था। 10 वर्ष बाद पिता 10 और जुड़ जाएगा इसमें। इसी प्रकार से आपका जो पुत्र था वो कितने का था? यहाँ से 2x का था। और 10 वर्ष बाद क्या होगा? पुत्र में ये जुड़ जाएगा। तब इनका जो अनुपात हमें होता है, ये कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, या 2/1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x + 10 बराबर, यहाँ से ये करेंगे 2 दूनी 4x और प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। और इधर करेंगे तो x बचेगा, और इसको 20 में से 10 को इधर लेके आएंगे, 75 करने पे 10 बच जाएगा। तो x बराबर यहाँ से वैल्यू निकली वो 10 निकलेगी। क्लियर है यहाँ से? तब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान निकल आया। अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी? 5x थी वर्तमान आयु। तो यहाँ से 5x में x का मान रख दीजिएगा 10, तो ये कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? और पुत्र की कितनी थी? पुत्र की वर्तमान आयु 2x थी यहाँ से। तो देखिए ये x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? पिता हमारा 50 वर्ष का है, और जो पुत्र है वो हमारा कितने का निकला? 20 वर्ष का निकला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है। हाँ चलिए भाई, 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसकी पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। ठीक है, इनकी वर्तमान आय क्या है? तो हम चलिए दो चरों में इस समीकरण को बना लेंगे। यहाँ से 13वां सवाल है ये। तो हम मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x वर्ष हमने मान लिया, और पुत्र की आय यहाँ से कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? अब प्रथम शर्तानुसार यहाँ पे देखिए, प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद प्रथम शर्त में ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद अगर हमने माना जैकब की जो वर्तमान आय है यहाँ पे वो हमने x वर्ष मानी है, तो इसमें अगर 5 वर्ष बाद देखेंगे तो 5 जोड़ने पड़ेंगे,
और उसी प्रकार से जो 22 वर्ष थी और 5 वर्ष बाद पुत्र को में भी 22 जोड़ना पड़ेगा। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो फिलहाल में अगर इनमें दोनों में कंपेयर की जाए तो ये 5x है वो 22+5 से, ये सॉरी x+5 है वो 22+5 से कितना है 3 गुना है अभी। तो अगर हम इनको भी 3 गुना कर दें पुत्र की आयु को यहाँ से, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक समीकरण हमें प्राप्त होगा। देखिए ये कितना 3y और प्लस ये यहाँ से 15, यानी x-3y और यहाँ से 5 इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमें 10 बचेंगे। ये समीकरण फर्स्ट दे दीजिएगा यहाँ पे। क्लियर है। द्वितीय शर्त देख लीजिए, इसमें क्या लगा रखा है उसने, द्वितीय शर्तानुसार देखिए यहाँ से सेकंड कंडीशन इसने क्या लगा है 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व के लिए हमें देखिए फिर एक बार मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपके 4 शब्द प्रयोग होते हैं। एक तो आता है बाद, एक आता है पश्चात। ठीक है, बाद या पश्चात के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। और पहले आता है और या फिर आएगा आपका पहले या पूर्व। ठीक है, तो इनके लिए हमें क्या करना है, माइनस करना होता है। तो ये बात आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए द्वितीय शर्त में ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आय से हमें माइनस करना पड़ेगा और इसको भी 22 से पुत्र को भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ये फिलहाल में 7 गुनी है, इसको अगर 7 गुनी कर दें पुत्र को तो बराबर कर पाएंगे हम यहाँ से। तो ये x-5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35 ये प्राप्त होगा यहाँ से। देखिए और यहाँ से देखिए आगे ये x-5 बराबर यहाँ से चलिए इसको इधर ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये माइनस का यहाँ से 35 बचेगा, यानी x-7y बराबर अगर समीकरण बनाना चाहे इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 30 बच जाएगा। क्लियर है, ये समीकरण यहाँ से सेकंड प्राप्त होगा। अब यहाँ से हल कर लें समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए x-3y बराबर यहाँ से 10 था और ये x-7y बराबर यहाँ से माइनस का 30 था। क्लियर। इन समीकरण को घटाने पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, ये 4y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 40। और y की अगर बात करें तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी प्राप्त होगी, हमें 10 मिल जाएगी। क्लियर है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम यहाँ से। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट समीकरण हमारा था क्या, x-3y। देखिए ये गया फर्स्ट हमारा x-3y बराबर 10 था। ठीक है, x-3y बराबर 10। तो यहाँ पे मान रख देंगे, ये x-3 इंटू 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर यहाँ निकालेंगे, देखिए 30 आपका ये हो गया, इधर जाके ये 30 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ से वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, हमें 40 प्राप्त होगी। तो अब यहाँ से जो पूछ रहा था वो लिख देंगे, जैकब की हमने x मानी थी, अतः यहाँ से लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु यहाँ से कितनी निकली हमारी 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ से कितनी निकली, 10 वर्ष निकली। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर है वो 13वां खत्म होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिए
यहाँ से ये आपका 13वां क्वेश्चन था। 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। देखिए 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आय, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की दुगनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करें, दो चरों में ही मान लेते हैं इसको, x और y में मान लेते हैं। यहां से देखिए माना 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 पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु हमारी हमने कितना मान लिया, y वर्ष है। क्लियर है। अब यहां से प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार हिंदी थोड़ी गलत लिख गई यहाँ पे, शर्तानुसार है। ठीक है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो यहां से अगर हमारा पिता x वर्ष का है वर्तमान में, ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व वो कितने का होगा, x माइनस 10। इसी प्रकार से अगर हमारा पुत्र y वर्ष का है तो 10 वर्ष पूर्व y माइनस ये हो जाएगा 10। ठीक है। अब ये कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो अगर हम ये जो पुत्र है इसको 4 गुना कर दें तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां से हमें एक समीकरण मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4y माइनस 40। क्लियर है। x माइनस 4y बराबर, यहाँ से माइनस 40 था और ये जाके इधर प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिला के x माइनस 4y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस का ये 30 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम समीकरण फर्स्ट देंगे यहाँ से। आई होप आपको ये पहला समीकरण बनाना आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले उसकी। अगला क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में यहां से देखिए, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार भाई द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए यहां से ये कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। तो यहां से कह रहा है 10 वर्ष बाद। ठीक है, मैंने पिछले सवाल में भी बताया था आपको के बाद शब्द दिया हो तो प्लस हो जाता है। 10 वर्ष बाद के लिए, 10 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान में x था और ये पुत्र y था, तो इनको 10-10 ऐड कर देंगे। ठीक है, और 10-10 ऐड करने के बाद ये दुगना हो जाएगा तो इसको हमें दूना करना पड़ेगा। तो ये x प्लस यहाँ से 10 और ये आपका 2y प्लस यहाँ से कितना 20, x प्लस, और इसको प्लस तो नहीं करेंगे, इधर ही कर लो, यहाँ पे ही कर लीजिएगा। इधर देखिए यहाँ पे माइनस कर ले, पक्षांतर कर लेते हैं, आगे लाइन नहीं बढ़ाते यहाँ पे। तो ये आपका माइनस का 2y बराबर यहाँ से 20 और माइनस 10 ही हो जाएगा। कुल मिला के x माइनस 2y बराबर यहाँ से 10, ये हमें समीकरण सेकंड प्राप्त होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर घटा दीजिएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा x माइनस 4y बराबर माइनस का 30 था, और दूसरा हमारा कितना था यहाँ से, देखिए x माइनस 2y बराबर यहाँ से 10 था। क्लियर है। यहाँ से घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे। क्लियर। यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ से ये प्लस 2 है तो ये माइनस का 2y बचेगा यहाँ पे। अब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 40। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये कुल मिला के कितना बचेगा 20। y का मान यहाँ से कितना निकला, 20 निकला।
क्लियर। बाई का मान हम यहाँ पे देखिए समीकरण किस में रख दें, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिएगा फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट हमारा कितना, यहाँ से x का कितना प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू बाई का मान कितना निकला था 20 निकला था, और बराबर यहाँ से कितना था हमारा माइनस का 30, यानी x और यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये आपका -80 हो जाएगा बराबर -30, और x बराबर अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 80 - 30 हो जाएगा। क्लियर है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी प्राप्त होगी 50 प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमने माना क्या था, पिता की वर्तमान आयु मानी थी x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी हमने कितना 22 वर्ष। तो x y के मान निकल चुके हैं। यहाँ से जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान आयु हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से 50 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु हमारी जो निकली है यहाँ से कितना है 20 वर्ष। तो आई होप आपको ये 14वां क्वेश्चन नंबर है वो समझ आया होगा, लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ है। अब ये कह रहा है कि 80 वर्ष, जब पिता 80 वर्ष का होगा तो देखिए पिता को 80 वर्ष करने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 30 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब पुत्र भी वर्तमान में 20 का है तो 30 वर्ष बाद इसमें भी जोड़ना पड़ेगा 30, क्योंकि पिता को 80 वर्ष ले जाने के लिए 30 वर्ष की कमी है, तो 30 वर्ष पिता में जोड़ना पड़ रहा है, तो 30 वर्ष बाद पुत्र भी तो बढ़ेगा, इसकी भी तो आय बढ़ेगी। तो इनका जो अनुपात होगा यहाँ से देखिए ये 80 हो गया और ये हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये इससे 0 से 0 कट जाएगा। तो 80 वर्ष बाद जो पुत्र और अनुपात, सॉरी पिता और पुत्र का जो अनुपात निकलेगा यहाँ से, ठीक है, वो कितना निकलेगा 8:5 निकलेगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये 14वां क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए बात कर लेते हैं 15वां क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ से, हाँ 15वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु कितना है 22 वर्ष है। क्लियर है। अब यहां से ये कह रहा है प्रथम शर्तानुसार ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हमें निश्चित पता है नूरी की आयु से 5 वर्ष पूर्व इसको घटाना पड़ेगा, साथ ही साथ सोनी की आयु को भी 5 वर्ष पूर्व के लिए घटाना पड़ेगा। तब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है वो सोनी की आयु की 3 गुनी थी, तो ये अभी 3 गुनी है। अगर इसको सोनू की आयु को हम 3 गुना कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहां से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा आपका 3y - 15, कुल मिला के x - 3y बराबर, यहाँ से ये -15 है और इधर जाके ये प्लस के हो जाएंगे। कुल मिला के x - 3y बराबर यहाँ से -10। ये समीकरण हमें फर्स्ट प्राप्त होगा प्रथम शर्तानुसार। क्लियर है। द्वितीय शर्तानुसार देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात
ये x जुड़ जाएगा इसमें 10 और y में भी 10 जुड़ेगा 10 वर्ष पश्चात के लिए। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब ये दोगुनी हो जाएगी सोनू की आयु, तो यहाँ सोनू की आयु को अगर दोगुना कर दें हम यहाँ से, ठीक है, तब इन दोनों को आपस में हम बराबर दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमारा क्या समीकरण दूसरा बन जाएगा, x 10 बराबर यहाँ से आपका 2y और प्लस हमारा 20 हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर यहाँ से 20 माइनस ये 10 रहेगा। तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर यहाँ से कितना, 10। ये समीकरण हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से सेकंड प्राप्त हुआ। देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड घटाने पर, घटा दीजिएगा यहाँ से समीकरण फर्स्ट से। देखिए तो x माइनस 3y बराबर यहाँ से माइनस का 10 था और ये x माइनस 2y बराबर यहाँ से 10 था। इसको घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा सभी का, तो यहाँ से प्लस माइनस ये वैल्यू कट जाएंगी दोनों x वाला, तो यहाँ से जो माइनस का y बचेगा बराबर माइनस का कितना 20 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर यहाँ से कितना वैल्यू प्राप्त होगा 20 प्राप्त हुआ, 20 निकली वो सोनू की आयु। अब यहाँ से y का मान रख देंगे हम। देखिए यहाँ पे y का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, दिख भी रहा है यहाँ पे, देखिए यही तो है। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, रखिएगा। यहाँ से देखिए x माइनस 2 इंटू 20 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना था 10 था, तो x बराबर यहाँ से 10 रहेगा, इधर ये 40 जाके प्लस के हो जाए। क्लियर है, तो x यहाँ से कितना निकला हमारा 50 निकला। अतः हम ये लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू, देखिए अतः जो नूरी थी, नूरी की वर्तमान आयु हमारी कितनी निकली यहाँ से 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर यहाँ से कितनी निकली 20 वर्ष। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 15वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16 कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की दोगुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, दो चरों में समीकरण बनाने के लिए पिता की आय x वर्ष मान लेते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर यहाँ से कितना है y वर्ष है। क्लियर है। अब प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि आपका 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन बनानी है। 5 वर्ष पूर्व अगर अभी पिता x वर्ष का है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा, x माइनस 5 ही तो करना पड़ेगा पूर्व या पहले के लिए। इसी प्रकार से पुत्र को भी पूर्व में ले जाने के लिए 5 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये अभी कंडीशन जो 5 वर्ष पूर्व की है वो 4 गुनी है अभी पिता की, यही तो है पिता की, और ये इधर है आपकी कौन, पुत्र की आयु, तो ये भी इसकी 4 गुनी है। तो अगर इसको 4 गुना कर दें तब ये बराबर दोनों हो जाएंगे पिता पुत्र।
देखिए यहाँ से बराबर 4y माइनस 4×5 यही तो होगा। तो x माइनस 4y यहाँ से बराबर -20 और इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से जो आपके समीकरण बनेंगे वो पहला समीकरण ये बन जाएगा कैलकुलेशन करने पे। क्लियर है यहाँ से? तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको। देखिए सेकंड कंडीशन द्वारा एक समीकरण बना लेते हैं यहाँ पे। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद अगर बात करें, इसको 15 जोड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ इसमें भी 15 जोड़ना पड़ेगा, तब ये पिता पुत्र की आय बन जाएगी। तो ये कह रहा है 15 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की दुगनी हो जाएगी। अभी ये दुगनी हो गई तो इसको हम दूना कर दें तब यहाँ बराबर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x + 15 बराबर हमारा 2y और +15 दूनी हमारा कितना 30। तो यहाँ से x - 2y बराबर हमारा कितना प्राप्त होगा, 30 - 15। कुल मिला के x - 2y बराबर यहाँ से कितना 15 मिल जाएगा हमें। ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? अब इन दोनों समीकरण को हटा देंगे फर्स्ट से सेकंड को, तो भी मान कट जाएगा x का। देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या, देखिए x - 4y बराबर -15 और x - 2y बराबर यहाँ से कितना है 15। क्लियर है? अब यहाँ से घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ से कट जाएंगे तो माइनस का यहाँ से 2y बराबर यहाँ से -30 बच जाएगा। और ये यहाँ से माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 से इसको काटते हैं 15 बार कट जाएगा। तो y बराबर जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई यहाँ से 15 प्राप्त हुई। ठीक है, और जो 15 वर्ष निकली है वो आय किसकी निकली है, पुत्र की आय निकली है यहाँ से। ठीक है, y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट समीकरण है हमारा x - 4y बराबर -15। x - 4 इंटू y का कितना 15 बराबर, देखिए x - 4y बराबर -15, x - 4y बराबर -15। तो यहाँ से x बराबर निकालें अगर हम वैल्यू, तो इधर -15 है और ये कितना है 15 चौक 60 हो जाएगा, और इधर 60 जाके ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये यहाँ से कितना रह जाएगी 45 रह जाएगी, 45 वर्ष। तो ये हमें किसकी प्राप्त हुई, पिता की वर्तमान आय प्राप्त होगी। अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः पिता की वर्तमान आय, पिता की वर्तमान आयु हमारी कितनी है 45 वर्ष है। और जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु वो y बराबर कितनी निकली थी, 15 वर्ष निकली थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16वां है वो खत्म होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए अगला, आप साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी पे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, माना हमारे जो कोण है वो एक्स वाई है। ठीक है, माना दो चरों में बना लेते हैं, माना कोण एक्स व वाई है। ठीक है, तब प्रथम शर्त में ये कह रहा है, हम ये जानते हैं दो संपूरक कोणों का अगर x + y दोनों को जोड़ दिया जाए
तो दो संपूरक कोण तभी होते हैं जब उनका योग है वो 180 होता है, ठीक है। और दो पूरक कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको समीकरण हम फर्स्ट दे देंगे। क्लियर है। तो दूसरा देखिए, द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में हमने मान लिया बड़ा कोण x है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 अधिक है। तो अगर ये छोटा y रहा तो इसको हम 18 ऐड कर दें, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, यानी तो इसको पक्षांतर करेंगे ये माइनस का और इधर 18 बच जाएगा। क्लियर। ये समीकरण सेकंड होगा। दोनों के हल कर दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने पे ही कट जाएंगे, जोड़ने, क्योंकि बाई के जो मान है वो कैसे हैं, विपरीत हैं। x प्लस वाई बराबर यहाँ से 180 और ये x माइनस वाई बराबर माइनस यहाँ से कितना 18। यहाँ से ये y कट जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी वो 2x हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी होगी, देखिए 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 162 बचेगा, ठीक है। x का अगर मान निकालें यहाँ से तो x बराबर कितना निकलेगा, देखिए x बराबर यहाँ से 100, x बराबर 162 बट्टे 2, 2 से काट दीजिएगा तो ये 81 बार कट जाएगा। क्लियर है। तो x का मान यहाँ से कितना निकला, 81, ठीक है। अब यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा। फर्स्ट में, फर्स्ट हमारा x प्लस वाई बराबर 180 था, तो ये 81 प्लस वाई बराबर कितना निकला यहाँ से 180। तो वाई की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से तो 180 माइनस 181, तो वाई का दूसरा जो कोण निकलेगा यहाँ से घटाइएगा, देखिए 9, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेंगे। और यहाँ आपका कितना बचा, 7 बचा। 7 में से कुल मिला के ये 99 हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये कोण निकलेंगे। पहला आपका निकलेगा, पहला आपका 81 और दूसरा जो निकलेगा वो आपका कितना है, 99 है। क्लियर है। तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको इतनी अच्छी लगी हो मेहनत करने के बाद तो एक लाइक कर दीजिएगा।